हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे सभी बढ़िया। तो बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो सिलेबस रिलीज हुआ है सीबीएसई की तरफ से उसका। ठीक है, बाकी कोशिश यही है कि हमने अभी 11th स्टार्ट नहीं किया, बस फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। तो वो फर्स्ट यूनिट में हमने वही टॉपिक करवाए थे आपके जो डिलीट नहीं होने वाले थे। ठीक है, बाकी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टार्टिंग में जो है वो नहीं करवाया ना, नेचर ऑफ मैटर करवाया। तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात है नहीं, हमें पहले से पता था क्या चीज़ जाने वाली है, थोड़ा बहुत ऐसा हिंट हमें लग रहा था। तो वो टॉपिक अपन लोगों ने स्टार्ट किए नहीं थे, तो ज़रा सुनिएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके जो टॉपिक डिलीट हुए हैं। ठीक है ना, जो सिलेबस रिलीज हुआ है उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं बेटा उनकी बात करें तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले यूनिट है आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो नेचर ऑफ मैटर मीन्स क्लास 9th से आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसलिए इसको हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 5 से 6 लॉ हुआ करते थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसैक का नियम, ठीक है ना, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह यहाँ पे कई लॉ हुआ करते थे, वो आपके हटा दिए गए यहाँ से। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th में छोटी हुआ करती थी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी हुआ करती थी, बट कोई दिक्कत नहीं, जो क्लास 9th में है उससे थोड़े पॉइंट 1-2 बढ़ जाता है, थोड़ा बड़े लेवल पर पढ़ते हैं आप, लेकिन आप यहाँ से हटा दिया है तो कोई वो भी परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट आप क्लास 9th में पढ़ चुके होते हैं, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है क्लास 9th में, जाइए इज मैटर अराउंड अस प्योर में, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी गायब होगा। अब जरा समझिए क्या क्या टॉपिक गायब नहीं हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, वो भी गायब नहीं किया इन्होंने। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसका वीडियो बना चुके, वो भी गायब नहीं किया इन्होंने। और आपका एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी गायब नहीं किया। मीन्स ये तीनों वीडियो आपकी क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं। एक आपका टॉपिक रह जाता है मोलरिटी। मोलरिटी वो क्लास 12th में मैंने आपको बोल दिया था, वहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स में आएंगे तो आप वहाँ से उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं उसको क्लास 11th की प्लेलिस्ट में ही ट्रांसफर कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो इन्होंने वो भी नहीं हटाया स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो बेटा उसका वीडियो अभी आने के लिए बाकी है, बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे उसका, बस वहाँ से न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे। ठीक है, जरा नेक्स्ट आपका है चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले ही बता चुका था, जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा था क्लास में ऑफलाइन भी, वही चीज़ इन्होंने हटाई है, तो समझने की कोशिश की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की क्लास 9th में आप लोग डिटेल में समझ चुके होते हैं। बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से बताते हैं, बट क्योंकि क्लास 9th में, मैं तो क्लास 9th में एक्सपेरिमेंटली बता देता हूँ, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं आपकी, तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ नहीं पढ़नी। ठीक है, दूसरा आपका एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, आइसोटोप्स, आइसोबार्स छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं, वो भी इन्होंने हटा दिया। वैसे भी ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाता था। थॉमसन्स मॉडल हटा दिया, उसकी लिमिटेशन हटा दी। रदरफोर्ड मॉडल, उसकी लिमिटेशन हटा दी। ठीक है, ये सब छोटी क्लासेस का था, 9th का था, तो वो सब हटा दिया। अब बात करते हैं इस चैप्टर में से क्या नहीं हटा। तो अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका है, प्लान की थ्योरी है, बोर का मॉडल है आपका। ठीक है, ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। उसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका यहाँ पर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका यहाँ पर है, रेडबर्ग फॉर्मूला आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। चैप्टर छोटा हुआ है, बट इन्होंने यहाँ से केवल वही टॉपिक हटाए बेटा जो आप छोटी क्लास में स्टडी कर चुके होते हैं। ओके, बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी मेरी। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से वही टॉपिक हटाएं जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होते हैं, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्राइफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, तो वो जो शुरुआत के टॉपिक थे मीन्स 2 से 3 पेज का, वो यहाँ से हटा दिया है। बाकी अगर हम कहें किसी का लॉट आया है या मेंडली वगैरह का जो भी स्टेटमेंट था वो कुछ नहीं हटाया, तो वो भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं, तो क्लास 10th से भी नहीं हटाया, यहाँ से भी नहीं हटाया। क्लास 10th से इन्होंने कार्बन्स कंपाउंड हटा दिया, वो मेरे ख्याल से तो नोमेनक्लेचर नहीं हटाना चाहिए था, बट क्योंकि 11th में बच्चा पढ़ेगा तो एकदम एक साथ ही बहुत सारा उस पर लोड पड़ जाएगा, तो कोई नहीं, अब जो किया है सो अच्छा ही किया होगा, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं दिखाई देती मेरे को। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की जान होता है, तो बेटा यहाँ से जान है तो जान है, इन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं हटाया। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड, यहाँ पर 2 स्टेट हैं, सॉलिड स्टेट की यहाँ पर जिक्र नहीं होता था पहले भी अभी भी, तो यहाँ से बात करें तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस खत्म, क्रिटिकल टेम्परेचर खत्म, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड्स मीन्स उनके एलिमेंट्री रेट यानी कि BRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वगैरह, वो चीज़ यहाँ से हटा दी इन्होंने। लिक्विड स्टेट की बात करें तो लास्ट का टॉपिक वही वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह इन्होंने यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में से भी ज़्यादा कुछ रिड्यूज नहीं हुआ। एक ऐसे टॉपिक रिड्यूज हुए हैं, डिलीट हुए हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे। ओके, चलिए केमिकल थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट नंबर 6। तो यहाँ से हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, छोटे छोटे टॉपिक हुआ करते थे, वो हटा दिए इन्होंने। और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम मीन्स डेल्टा जी इक्वल्स टू मास का RT log Kc
एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता था आपका, फॉर्मूला हुआ करता था, तो वो भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह का यहाँ पे। तो वो जब चैप्टर करवाएंगे तब आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ यहाँ से रिमूव हुई है। तो बस अभी टॉपिक समझिएगा, हीट कैपेसिटी छोटा सा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी छोटा सा था, और आपका क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम एक फॉर्मूला रहता था, वो भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया। इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा नहीं हटाया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, मीन्स 2 से 3 सॉल्ट्स का ये हाइड्रोलाइसिस करते थे, तो और हेंडरसन इक्वेशन इन्होंने हटा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बात करें ली चटर्जी प्रिंसिपल वगैरह, तो वो सभी आपको पढ़ने हैं यहाँ से, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन छोटी सी बात है, हटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाइड्रोजन चैप्टर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हटाया उन्होंने। हाइड्रोजन चैप्टर में पहली बात प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ और यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स प्रिपरेशन हटा दिया, प्रॉपर्टीज हटा दिया और यूजेज हटा दिए। उसके बाद दूसरी बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन हटा दिए हैं, और उसके रिएक्शन के जो स्ट्रक्चर होते थे, रिएक्शन जो आती थी वो हटा दी हैं, और उसके यूज हटा दिए। मीन्स चैप्टर में से बहुत कुछ गायब कर दिया, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है आपका ये 10वां। अगर इसकी बात करें बेटा तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स लाइक एज, आपने वहाँ पे ढेर सारे पढ़े होंगे 10th में, वही यहाँ पर हैं, कुछ नए हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट वो हटा दिया आपका, सोडियम क्लोराइड हटा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हटा दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हटा दिया। उसके बाद बेटा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो थे सोडियम के पोटेशियम के वो भी हटा दिए इन्होंने, ठीक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम वो भी हटा दिए इन्होंने। तो वो कुछ नहीं 6-6 7-7 पॉइंट होते थे, तो कोई जनरल ऐसी बात है कि कोई ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होने वाला आपका, तो वो सब हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूज हटा दिए इन्होंने। तो आपको पता है एस ब्लॉक में इन्होंने कुछ भी नहीं हटाया वो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कौन सी चीज़ हटाई जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं बेटा, तो वो चीज़ हटाई हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बताया था आपको, मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक तो कोई भी आया नहीं हटा सकता भाई। तो कौन से टॉपिक हटाए हैं जो लेस रिलेवेंट है। अपन लोगों ने एक वीडियो में बात करी थी मोस्ट रिलेवेंट क्या होता है, मॉडरेटली रिलेवेंट क्या होता है, लेस रिलेवेंट क्या होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने बस लेस रिलेवेंट और मॉडरेटली रिलेवेंट को हटाया है। बाकी जो केमिस्ट्री में टॉपिक है फिजिक्स में कॉमन है, तो उसमें से या तो फिजिक्स से हटा दिया है या केमिस्ट्री से हटा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बेटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे बोरिक एसिड है, बोरेक्स है, बोरॉन हाइड्राइड है B2H6, ठीक है, एल्युमिनियम है, रिएक्शन विद एसिड्स एंड एल्कलीज है, उनके यूजेज हैं वो हटा दिए गए हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो भी हटा दिए गए, ठीक है ना। बोरिक एसिड में थोड़ा डिटेल में बात करते थे कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इस बोरिक एसिड है या प्रोटिक एसिड, तो उसको एक्सप्लेन करते थे, तो वो इंपॉर्टेंट था, हट गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन, यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन जो लास्ट में इस चैप्टर में दिया सिलिकेट्स वगैरह वो, एंड फ्यू यूजेज जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट और देयर यूजेज, तो वो इन्होंने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। तो थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड रहते थे, आप लोग इतना बेसिकली 11th का मेहनत नहीं करते, मैंने मोस्टली स्टूडेंट देखे हैं 11th को रेस्ट ये समझते हैं, 12th में मेहनत करते हैं, तो ऐसा नहीं है, 11th में भी मेहनत करो, ठीक है। चलो, तो वो हटा दिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। यूनिट नंबर 12 बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तो यहाँ से बात करें मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये जनरली प्रैक्टिकल मान के चलो, ठीक है। ये क्या होते थे आपके प्रैक्टिकल हुआ करते थे बेटा, प्रैक्टिकल के बेसिस पर मान लो इन टॉपिक्स को, तो ये टॉपिक लास्ट के थे, इन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो आपको जो है वो नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ना है, कुछ रिएक्शंस हैं वो पढ़ने हैं, बस आपको क्या नहीं पढ़ना है, लास्ट के 6 से 7 पेज। अगर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग देखो कौन कौन से मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, जैसे क्रोमेटोग्राफी थी 3-4 तरीके की, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था वो था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस एलिमेंट्स का डिटेक्शन वगैरह करते थे ना, तो वो सल्फर क्लोरीन वगैरह का, तो वो आपका यहाँ से इन्होंने हटा दिया है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन हटा दिया है, मींस यहाँ पर आप एक स्टेप 3 में पढ़ते थे ये रिएक्शन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, तो इन्होंने हटा दिया है। क्लास 10th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता था तो उन्होंने वहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, तो पता नहीं क्या सोच कर हटाया भाई, अच्छी बात है। एंड क्वांटिटेटिव कंबस्टन एंड पायरोलाइसिस, तो पायरोलाइसिस की एक ही रिएक्शन होती थी C6H14 वाली या C6H14 वाली, एक ही रिएक्शन थी एनसीईआरटी में, तो इन्होंने वो यहाँ से हटा दी है। तो पायरोलाइसिस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए जरा क्या होता था, बड़े बड़े कंपाउंड टूट के छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाते हैं, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाते थे, या उसे क्रैकिंग या पायरोलाइसिस कहते थे। तो बस इतनी सी बात थी, एक डेफिनेशन हटा दिया और आपका कंबस्टन हटा दिया। कंबस्टन में क्या जनरली CO2 और H2 आपको मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टन में, तो वो भी छोटा सा टॉपिक है, तो कोई नहीं, खास चीज़ें नहीं हटाई हैं, छोटी छोटी बातें हैं।
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाँ ये अगर चैप्टर 14 की बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये पूरा चैप्टर आपका 11th से बिठा दिया बेटा और आपका 12th से बिठा दिया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि इन्होंने किस हिसाब से, किस बेसिस पर, किस के अकॉर्डिंग सिलेबस को रिलेवेंट और लेस रिलेवेंट के अकॉर्डिंग कैसे हटाया है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, जो आपके वीडियो में कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा बेटा। अभी गर्मी बहुत है इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, और थोड़ा माहौल भी ऐसा स्वेटिंग हो जाती है तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। बट कोशिश अपन लोग ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बस मैं जो बात हर किसी से बोलता हूँ वही बात आपसे बोलूँगा, खुश रहिए, क्योंकि बेटा खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है इस दुनिया में। तो बस खुश रहने की कोशिश कीजिएगा और पेरेंट्स को खुश रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपका अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स आएँ और आपके पेरेंट्स को खुशी का एहसास हो, ठीक है ना। लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, ठीक है बेटा।